नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड की जो अपनी बुक है उस बुक का जो पहला चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान से प्रत्येक न्यूमेरिकल समझना है। ठीक है बच्चों, अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर यदि अपने पास कोई समबाहु त्रिभुज है जिस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो a के बराबर है और उस समबाहु त्रिभुज के दो सिरों पर Q और Q आवेश यदि रखे हुए हैं तो तीसरे सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। यानी अपने पास क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो a के बराबर है और उसके दो सिरों पर Q आवेश रखे हुए हैं तो तीसरा जो सिरा है उस तीसरे सिरे पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो मित्रों हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अपने पास ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उस बुक का ये तीसरा क्वेश्चन है। यानी हम आज तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। बोर्ड की आरबीएससी जो बोर्ड है उसकी जो बुक है उसका तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, स्मॉल a, उसके दो सिरों पर Q और Q आवेश रखे हुए हैं तो तीसरे सिरे पर तीसरा जो सिरा है उस तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मित्रों हमको ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। इस समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई है a। ये a लंबाई की भुजा है, ये भी a लंबाई की भुजा है और ये वाली भी a लंबाई की भुजा है। हम मान लेते हैं कि ये a सिरा है, a शीर्ष है, ये अपना b शीर्ष है और ये c शीर्ष है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है। यहां पर क्यों आवेश रखा हुआ है, यहां पर भी क्यों आवेश रखा हुआ है। अब तीसरा जो शीर्ष है इस तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। यानी यहां पर जो आवेश है वो प्लस क्यों है, यहां पर भी आवेश कितना है बच्चों, प्लस क्यों है। तो तीसरा जो शीर्ष है इस शीर्ष पर हमको परीक्षण आवेश रखना है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो ये प्लस क्यू जो आवेश है यहां पर रखे परीक्षण आवेश को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आवेश के कारण यहां पर यानी सी बिंदु पर इस पहले आवेश के कारण ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम क्या मान लेंगे, E1 की अगर दिशा देखें यह आवेश इस आवेश को क्या करेगा मित्रों, प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 की दिशा इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो यहां पर E1 वेक्टर की जो दिशा होगी वो ये वाली हो जाएगी। यानी इस दिशा में E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस भी आवेश के कारण इस यहां पर C पर विद्युत क्षेत्र अगर देखेंगे तो उस विद्युत क्षेत्र को हम क्या मान लेंगे, उसको हम E2 मान लेंगे। ये हमने यहां पर D पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 मान लिया। ये बिंदु C को हम थोड़ा इधर लगा देते हैं या लिख देते हैं। अब यहां पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है, इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है मित्रों, E2 है। यानी दोनों विद्युत क्षेत्र अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर ये जो कोण होगा मित्रों वो होगा 60 डिग्री का। ये कोण 60 डिग्री होगा। ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ऊपर वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो ये वाला कोण भी अपना 60 डिग्री हो गया। ये कोण भी कितना हो गया मित्रों, 60 डिग्री। दोनों कोण 60 डिग्री हो गए। ये E1 सदिश है, ये E2 सदिश है। अब सबसे पहले आपको इस बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यहां पर दो विद्युत क्षेत्र है, एक E1 वेक्टर है और दूसरा E2 वेक्टर है। अभी दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं ये दोनों विद्युत क्षेत्र कितने डिग्री कोण पर है, 60 डिग्री के कोण पर है। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का जो परिणामी सदिश होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, P और Q अगर दो सदिश
किसी निश्चित कोण पर हैं तो उनका परिणामी सदिश जो r आता है, r का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मित्रों, r बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये सूत्र आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस सूत्र का उपयोग करके आपको E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करना है, यानी कि यहां पर C पर परिणाम विद्युत क्षेत्र E1 और E2 को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आप E1 का मान ज्ञात करोगे। इस आवेश के कारण C पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। इस आवेश के कारण C पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना माना है मित्रों, E2 माना है। दोनों अलग अलग माने हैं। दोनों आवेश कैसे हैं, समान है। दोनों आवेशों की ए पर रखे आवेश की और बी पर रखे आवेश की सी से दूरी कैसी है, समान है। तो E1 का परिमाण और E2 का परिमाण, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण कैसे आएंगे मित्रों, समान आएंगे। यानी इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो परिमाण होंगे वो समान होंगे। तो सबसे पहले हमको E1 और E2 का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, E1 बराबर, E1 का सूत्र क्या होता है, E1 का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है मित्रों, KQ बटे R स्क्वायर होता है। तो ये KQ हो गया बटे में R स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A है, तो बटे में यहां पर A स्क्वायर आ जाएगा। KQ बटे A स्क्वायर E1 का मान हो गया। B पर भी क्यों आवेश रखा है, तो B के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। तो E2 का अगर मान ज्ञात करोगे तो E2 का मान कितना आ जाएगा, KQ बटे A स्क्वायर आ जाएगा। E1 और E2 दोनों के सूत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर E1 बराबर किसके मित्रों, E2 के बराबर। तो E1 E2 के परिमाण हो गए समान। बिंदु C पर परिणामी अगर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र का उपयोग यहां पर हमको करना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या मान ले, E मान ले, और E का मान क्या होगा, इस सूत्र से E का मान आपको ज्ञात करना है। ये रूट आ गया। E1 और E2 का जो परिणामी होगा वो E होगा। तो क्या आ जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा आ जाएगा। ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 60 डिग्री रखोगे। E1 और E2 का जो मान है वो कैसा है मित्रों, बराबर है। तो इस E2 की जगह आप E1 रख सकते हो और थीटा के स्थान पर आप क्या रखोगे, 60 डिग्री। तो E बराबर रूट E1 स्क्वायर, इस E2 की जगह आप क्या रख रहे हो, E1। ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह भी E1 रखोगे तो ये भी E1 स्क्वायर, साथ में क्या आएगा मित्रों, cos 60 डिग्री। ये cos 60 डिग्री आ गया। अब आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू कितनी होती है। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/2। इस cos 60 के स्थान पर आपको 1/2 पुट करना है। इस cos 60 के स्थान पर आप क्या रखोगे, 1/2 रखोगे। मान रखो E बराबर, ये रूट आ गया, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या हो गया मित्रों, ये 2E1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2E1 स्क्वायर गुणा 1/2। cos 60 का मान रख दिया, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो ये E1 स्क्वायर बचेगा। 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3E1 स्क्वायर। तो E बराबर रूट क्या आ जाएगा, 3E1 का स्क्वायर। ये मान आपको यहां पर प्राप्त हो गया।
E1 स्क्वायर का रूट लोगे तो E1 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, E बराबर √3 E1, यानी आपने यहां पर E1 स्क्वायर का रूट ले लिया। E1 पर 2 घात है, इसका रूट आप करोगे तो E1 पर 1 घात बच जाएगी। 3 का रूट है, 3 रूट ऐसा कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप यहां से E1 का मान यहां रख दो, यहां से जो E1 का मान है वो मान आपको यहां रखना है। तो क्या आ जाएगा, E बराबर √3 KQ बटे A स्क्वायर, यानी बिंदु C पर या तीसरे शीर्ष पर A और B शीर्ष के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, उस कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान √3 KQ बटे A स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को करते समय किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन के अंदर जो कहा जाता है वो पहले आपको समझना है। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A के बराबर है। तो हमने एक सबसे पहले समबाहु त्रिभुज लिया। इसकी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है बच्चों, बराबर होती हैं, और वो हमने क्या मान ली, A मान ली। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रत्येक भुजा A के बराबर है। आगे उसमें लिखा हुआ था कि दो शीर्षों पर, ये समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष है A, B और C, दो शीर्षों पर समान Q आवेश रखे हुए हैं। तो A पर हमने Q आवेश रखा, B पर हमने Q आवेश रख दिया। तीसरे शीर्ष पर कुल या फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी थी। तो तीसरे शीर्ष पर हमने यहां पर इस प्रकार से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो पहले इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, उसको E1 मान लिया। E1 का मान KQ बटे A स्क्वायर आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से डायरेक्ट मान रखा है अपन ने। यहां पर B पर प्लस Q आवेश है, इस आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र E2 आ गया। E2 का परिमाण KQ बटे A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। दोनों कैसे है मित्रों, बराबर है, दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में, दोनों के बीच का अगर कोण देखें 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये आप जानते ही हैं। ये कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जितना ये कोण होगा उतना ये कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। अब ये दो सदिश 60 डिग्री कोण पर है, और जब भी दो सदिश किसी कोण पर झुके होते हैं तो उनका परिणामी सदिश आप पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा होता है। तो आपको p की जगह E1 रखना है और q की जगह E2 रखना है। तो जब आपने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया तो इसी सूत्र से E बराबर, परिणामी विद्युत क्षेत्र को E मान लिया, E बराबर √E1² + E2² + 2E1E2 cos थीटा। थीटा का मान आपने क्या पुट किया है, 60 डिग्री रख दिया। 60 cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 रख दिया। E2 की जगह आपने E1 रख दिया, तो √3E1² आ गया। E1² का रूट लोगे तो क्या बचेगा, E1 बचेगा। E1 का मान आपने यहां पर पुट कर दिया। तो इस तरह से आप बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने आरबीएससी की जो अपनी बुक है उसका ये तीसरा न्यूमेरिकल किया है पहले चैप्टर का। आपको पहले ऊपर क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन किताब में से आप लिखोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको ये इसका जो सॉल्यूशन है ये ऐसा कैसा अपनी नोटबुक में उतारना है। ठीक है, इसके बाद में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, अपने पास दो आवेशी चालक हैं,
और उन चालकों पर जो आवेश की मात्रा है, एक चालक पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है और दूसरे चालक पर -20 माइक्रोकूलम आवेश है। पहले उन दोनों चालकों को r दूरी पर रखते हैं, यानी एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, विद्युत बल, उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। फिर उन दोनों चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, उस समय उन दोनों को संपर्क में रखते हैं, फिर उनको अलग अलग कर देते हैं। तो जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा और संपर्क में ला करके फिर उनको अलग अलग किया जाएगा, तो उन पर आवेशों का क्या होगा मित्रों, पुनर्वितरण हो जाएगा। यानी आवेशों के जो मान है, उन दोनों ही चालकों पर आवेशों के मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब उनके आवेश अलग अलग हो गए, तब फिर से दोबारा से उनको उसी दूरी पर रखना है, जितनी दूरी पर पहले रखे हुए थे उसी दूरी पर हमको रखना है। और रखने के बाद में फिर उनके बीच कितना बल लगता है, उस बल का मान ज्ञात करना है। और उस बल का मान ज्ञात करके, उस बल की वैल्यू ज्ञात करके हमको क्या करना है, दोनों बलों की तुलना करनी है, यानी दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपना एक क्वेश्चन नंबर है 2। दो आवेश हैं जिन पर, आप एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। दो आवेशित गोले जिन पर आवेश की मात्रा 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम है, उन्हें एक निश्चित दूरी पर रखते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं और संपर्क में लाने के पश्चात दोनों को अलग कर देते हैं। जब दोनों को अलग किया है, फिर उनको पहले वाली दूरी पर ही रख देते हैं। अब उन पर या उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं और पहली स्थिति में जो बल था उसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं और दोनों स्थितियों में बलों का मित्रों अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो अपना आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसका ये दूसरा क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। दो चालक गोले हैं, एक ये चालक गोला है और एक ये चालक गोला है। ये हमारे पास दो चालक गोले हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम मान रहे हैं r। ये r मान ली। पहले पर आवेश की जो मात्रा है q1 है और q1 का मान कितना दे रखा है मित्रों, q1 का मान 10 माइक्रोकूलम दे रखा है। यह 10 माइक्रोकूलम। सबसे पहले आप माइक्रोकूलम को कूलम के अंदर कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से माइक्रो को हटाना है और एक माइक्रो का जो मान होता है वो आप जानते हैं कितना होता है बच्चों, 10 की घात -6 होता है। तो यहां से q1 का जो मान होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, q1 बराबर 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये q1 का मान प्राप्त हो गया। q2 का मान दे रखा है, q2 बराबर -20 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाना है तो q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 गुणा 10 की घात -6 कूलम। सबसे पहले आपको माइक्रो को यानी माइक्रोकूलम को कूलम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप ये कर चुके हैं। अब इस स्थिति में आपको विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। ये पहली स्थिति अपनी। इस स्थिति में आपको विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, यानी F का मान ज्ञात करना है। और विद्युत बल का कूलम के नियम से सूत्र क्या होता है मित्रों, तो आप क्या लिखोगे, कूलम के नियम से F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान यहां रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तुलना करवा रहा है, ये अनुपात ज्ञात करवा रहा है। अगर बलों के मान ज्ञात करवाता तो उस स्थिति में आप यहां पर K का मान रख देते, लेकिन ये K का यहां पर बलों का मान ज्ञात नहीं करवा रहा है, ये हमसे तुलना करवा रहा है, ये हमसे अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो
तो जब भी अनुपात ज्ञात करवाएगा तो आप के का मान रखना चाहते हो तो रख दो, कट जाएगा, रखोगे तब भी कटेगा, नहीं रखोगे तब भी कटेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति में बल F बराबर किसके हो जाएगा, कि ऐसा कैसे रखा आपने, Q1 का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात -6 है, Q2 का मान कितना है बच्चों 20 गुणा 10 की घात -6 है। ये हमने यहां पर दोनों के मान रख दिए Q1 और Q2 के। बटे में डिस्टेंस कितनी है, R है तो R का स्क्वायर आ जाएगा। 20 को आप 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा -K। 20 को जब 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बच्चों 200, तो यह लिख देंगे 200 गुणा 10 की घात -6 यहां पर है और 10 की घात -6 यहां पर है, दोनों मिलकर के कितनी हो जाएंगी मित्रों 10 की घात -12। तो ये 10 की घात -12 हो गया, बटे में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। इसको आप यदि और आगे सोल्व करना चाहो तो और आगे कैसे सोल्व करोगे, यहां पर 200 लिखा हुआ है, 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 2, तो ये 10 की घात यहां पर +2 है, यहां पर 10 की घात -12 है। जब 10 की घात -12 में +2 जोड़ा जाएगा तो 10 की घात -10 बच जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं -2k गुणा 10 की घात -10 बटे में R स्क्वायर। ये किसका मान है F का। यानी पहली स्थिति में दोनों को संपर्क में लाने से पहले इनके बीच में जो विद्युत बल लगता है उसका मान ये प्राप्त होता है -2k गुणा 10 की घात -10 बटे R स्क्वायर। ये तो पहली स्थिति की बात है। अब आपको क्या करना है, दोनों आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लाना है, और जैसे ही आप दोनों आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लेके आओगे, आवेशों का क्या होगा मित्रों पुनर्वितरण होगा। यानी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जाएगा। यहां पर विभवांतर के कारण जो आवेश होता है वो आवेश का क्या होता है मित्रों, आवेश का यहां पर स्थानांतरण होता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो विभव होता है वो होता है अलग अलग। तो अब हमने क्या किया है, दोनों चालकों को एक दूसरे के पास लेके आए। ये पहला चालक था और ये दूसरा चालक था, तो दोनों चालकों को एक दूसरे के पास लेके आए। टच कराने के बाद में जब दोनों को रब करेंगे तो यहां पर दोनों वस्तुओं पर या फिर दोनों चालकों पर आवेश का क्या होगा स्थानांतरण हो जाएगा। यानी एक का आवेश घटेगा तो दूसरे का आवेश बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, अब जब इन दोनों को अलग अलग किया आपने, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों चालकों को आपने अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने पर इन पर जो आवेश रहेगा, इन पर जो आवेश होगा उसका मान कितना कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को पहले टच कराया, टच कराने के बाद दोनों को दूर ले गए, तो दूर ले जाने पर आवेश का जो मान होता है इन दोनों आवेशों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 का भाग दे करके प्रत्येक चालक पर आवेश की मात्रा आ जाएगी। यानी इस पर आवेश की मात्रा हो जाएगी Q1 + Q2 बटे 2 और इस पर आवेश की मात्रा हो जाएगी Q1 + Q2 बटे 2। यानी ये आवेश दोनों पर रह जाएगा। पहले दोनों को टच कराया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ो और जोड़ करके 2 का भाग दो, इतना आवेश तो इस पर रहेगा, और दोनों आवेशों को जोड़ करके 2 का भाग दो, इतना आवेश उस वाले पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्रत्येक यानी दोनों चालकों को या दोनों वस्तुओं को टच कराने के बाद अलग करने पर प्रत्येक वस्तु पर या प्रत्येक चालक पर जो आवेश की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक चालक पर आवेश की जो मात्रा है यानी चालक गोले पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 + Q2 बटे 2 प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, संपर्क में लाने के बाद गोलों को अलग अलग
करने पर प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा मित्रों, Q1 प्लस Q2 बटे 2 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी इस गोले पर भी Q आवेश हो गया और इस वाले गोले पर भी Q आवेश हो गया। Q का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Q बराबर, Q मान रहे हैं इस गोले पर भी स्मॉल Q आवेश है, इस गोले पर भी बाद में आवेश है जो करके स्मॉल Q हो गए। Q का मान कितना होगा, Q1 का मान कितना है, Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 माइक्रोकूलम प्लस Q2 का मान कितना है -20 माइक्रोकूलम है, तो माइनस के 20 माइक्रोकूलम। यहां पर ये माइनस चिन्ह किस लिए आया है, क्योंकि दूसरा आवेश माइनस का है। दूसरा आवेश कैसा है बच्चों, दूसरा आवेश नेगेटिव है। Q2 का मान -20 माइक्रोकूलम, इसलिए चिन्ह प्लस का था जो किस में बदल गया, माइनस में। बटे में 2 ये हो जाएगा माइनस के 10 माइक्रोकूलम बटे 2, यानी माइनस के 5 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो को आपको हटाना है, तो माइक्रो की जगह पर आप 10 की घात माइनस से रखोगे, तो Q बराबर -5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। अगर यहां पर प्रत्येक गोले पर आवेश यदि पूछता है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर के क्वेश्चन में वो ये कहे कि 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम के दो गोलों को आपस में संपर्क में लाने के पश्चात पृथक करने पर प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। यहां पर प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा -5 माइक्रोकूलम रह जाएगी। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमारी बुक में दे रखा है वही क्वेश्चन आए, उसी पर आधारित छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है और उसी पर आधारित कुछ थोड़ा डिफरेंट करके थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन ये आए कि 10 माइक्रोकूलम, अपने पास ये दो आवेश है, एक 10 माइक्रोकूलम का, दूसरा -20 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम के दो गोलों को पहले आपस में संपर्क में लाते हैं, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करने के बाद में प्रत्येक गोले पर आवेश की अगर मात्रा पूछता है तो प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा ये होगी। अब क्या करता है वो, इन दोनों गोलों को पहले के बराबर दूरी पर रखता है और पहले के बराबर दूरी पर रखने के बाद में फिर बल पूछ रहा है कि फिर विद्युत बल कितना होगा। तो अपने पास वही दोनों गोले हैं, गोले वही हैं, लेकिन आवेश बदल गया है मित्रों। पहले आवेश इस पर 10 माइक्रोकूलम था, इस पर -20 माइक्रोकूलम था, लेकिन संपर्क कराने के बाद में जैसे अलग किया है तो दोनों पर आवेश ये हो गया -5 माइक्रोकूलम। तो ये गोला हो गया -5 माइक्रोकूलम का, ये गोला हो गया -5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, फिर से वही R में रखिए, पहले के बराबर ही दूरी पर फिर रखना है। तो अब विद्युत बल कितना होगा, अब विद्युत बल F' मान लेंगे। F' का सूत्र क्या है, F' का सूत्र क्या होता है, F बराबर K/Q1 Q2 बटे R²। ये भी Q आवेश है और अब ये भी Q आवेश है। ठीक है, तो Q1 और Q2 का जो मान है वो हमने क्या माना है, Q मान लिया है। तो K हो गया, आवेश बराबर है इसलिए हमने क्या माना है मित्रों, Q मान लिया है। Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q² बटे में R²। चाहे तो आप इस तरह से, ये Q आवेश, ये Q आवेश, Q गुणा Q क्या हो जाएगा, Q²। ठीक है, K Q² बटे R²। सूत्र क्या होता है, बराबर के Q1 Q2 बटे R²। Q1 का मान भी Q रखा और Q2 का मान भी Q रखा, तो Q को जब Q से गुणा करेंगे क्या आएगा, Q²। ठीक है, मान रख दो F' बराबर कैसा कैसा, Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम है, तो -5
गुणा 10 की घात -6 गुणा -5 गुणा 10 की घात -6 बटे में आएगा मित्रों r²। सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25 हो गया, तो मान कितना आ जाएगा f' बराबर 25 के गुणा 10 की घात -12 बटे r², और यह आ जाएगी अपनी समीकरण 2। अब यहां पर जो मान ज्यादा है उस मान के अंदर कम वाले मान का आपको देना है भाग। कौन सा मान ज्यादा है, यहां पर कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 25 के गुणा 10 की घात -12 हुए वो प्लस का है और ये क्या है मित्रों माइनस का है, तो आप उस f' के मान में इस f का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। क्या तक उतारो इसको, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, f बटे f', f का मान क्या है -2k गुणा, देखो 2k रखोगे इससे ऊपर एक समीकरण और लिख 200 जब लिखते हैं तो कितना आता है 10 की घात -12। देखो यहां पर 10 की घात -12 आ रहा है, तो आप इस समीकरण से ऊपर वाला मान भी रख सकते हो, इसको ना रख के आप इस समीकरण से ऊपर वाला मान रख देना, जिससे डायरेक्ट भाग सही तरीके से समझ जाए। तो 200 के गुणा 10 की घात -12 बटे में r² ये है, और इसके बटे में और क्या आएगा मित्रों 25 के गुणा 10 की घात -12 और बटे में r²। ठीक है, यानी 2k वाला मान ना रख के हमने इससे ऊपर वाला मान रखा, इससे 25 से 200 डायरेक्ट 8 बार कट जाए। f' बटे f' बराबर माइनस के 200 के गुणा 10 की घात -12 बटे r², ये हो गया नीचे। ये वाला जो मान है 25 के गुणा 10 की घात -12 वो इस r² के साथ गुणा में जाएगा, 25 गुणा 10 की घात -12 और यहां पर ये k से k कटेगा, इस घात से ये घात कटेगी, 25 का 200 में 8 बार भाग जाएगा, और ये वाला r² कहां चला जाएगा ऊपर, ये r² ये आ गया, इस r² से इस r² काट देंगे। तो f और f' का जो अनुपात है ये मित्रों कितना आता है, माइनस का चिन्ह आ रहा, 8 ऊपर रहेगा और बटे में क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पहली स्थिति में बल और दूसरी वाली स्थिति में बल का जो अनुपात आता है वो -8 बटे 1 आता है, यानी माइनस का चिन्ह आ गया 8 बटे 1 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल हमने यहां पर सॉल्व किया है। पहला न्यूमेरिकल आप पहले कर चुके हैं, पहला जो न्यूमेरिकल है बुक का ऐसा कैसा ही क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, केवल संख्याओं में थोड़ा डिफरेंस था, संख्या चेंज करके मैंने वो करा दिया है, तो आप पहला कर चुके हैं, दूसरा ही हो गया, इससे पहले आपने तीसरा क्वेश्चन बुक का कर लिया है। ठीक है मित्रों, तो आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।